वाला दुनिया इंसानियत ये जानती है कि इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सारे आलम के लिए रहमत बनाए गए आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, दुनिया की सूरत हाल ये थी कि रज़ाई माएँ, इसी तरह से सौतेली माएँ, दुनिया के जब तरका तकसीम होता था तो माँ जो सौतेली हुआ करती थी वो माल की तरह तकसीम हुआ करती थी। दुनिया की सूरत हाल ये थी वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। अल्लाह कुरान हकीम में सूरह नहल में 14वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, दुनिया इंसानियत से इतनी गिर चुकी थी, जब एक बाप को ये खुशखबरी दी जाती थी कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई, जब एक दादा को ये खबर दी जाती थी कि तेरे यहाँ पोती पैदा हुई, जब एक चचा को ये खबर दी जाती थी तेरे यहाँ भतीजी पैदा हुई, उसकी सूरत हाल ये होती थी कि वो शर्म से उसका सर झुक जाता था। यतवारा मिनल कौम, बाजार में मार्केट में लोगों से मिलना छोड़ देता था, रिश्तेदारों से मिलता नहीं था, कौम से छुपा फिरा करता था। अयुमसिकुहु अला हून अम यदुस्सुहु फित तुराब, वो सोचता था अगर ये लड़की जिंदा रहेगी तो जलील होगा, ख्वार होगा, बदनामी होगी, मैं ससुर बनूंगा, कोई मेरा दामाद बनेगा, मेरे यहाँ बारात आएगी, लड़की की शादी होगी। जिल्लत की वजह से वो कौम से मिलता नहीं था, छुपा फिरा करता था। अंजाम ये होता था कि ना कामयाब और मर्द वो समझा जाता था जो अपनी लड़की को अपने हाथों से कब्र खोद कर गाड़ दे। अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। मेरे दोस्तों, ऐसे समाज में जब लड़कियों को जिंदा गाड़ना इज्जत की बात समझी जाती हो, ऐसे समाज में जब लड़कियों को अपने बाएं हाथ से जिंदा कब्र में खोद कर गाड़ देना इज्जत और शराफत समझी जाती हो, ऐसे माहौल में इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सय्यदुल अव्वलीन वल मुरसलीन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया इंसानियत को यह बताया कि औरत अगर माँ बनेगी तो अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम, अगर ये बेटी बनेगी मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनात फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार। इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, अम्मा आयशा को देखा कि आप इमोशनल हैं, खामोश हैं, बोलती नहीं। फरमाया हुमैरा क्या हुआ? कहने लगी जाअतनी इमरातुन, मेरे सर के ताज, मेरे पास अभी एक औरत आई थी, उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। वमाहा बिन्तान, उस औरत के साथ दो छोटी छोटी बच्चियां थी, उसने मुझसे खाने के लिए मांगा। रहमत दो आलम का घर है, इमामुल अंबिया का घर है, सय्यदुल अव्वलीन वल मुरसलीन का घर है, लेकिन फरमाती है फमा वजदतनी गैर तमरतिन वाहिदा, मेरे सर के ताज। इमामुल अंबिया से अम्मा आयशा ने बताया कि मेरे घर में एक खजूर थी, फ़क़स्समतहा बैन बिनतैहा, मैंने वो खजूर उस औरत को दिया, उसने दो टुकड़े किए, आधा इस बेटी को दे दिया, आधा इस बेटी को दे दिया। अम्मा आयशा फरमाती है मेरा दिल भर आया, माँ की ममता को देखकर, उसकी गुर्बत को देखकर, उन बेटियों की लाचारी को देख कर के मेरा दिल भर आया। मेरे घर में कुछ नहीं था कि मैं उन बच्चियों को दे देता, एक खजूर थी मैंने दिया, उसने तकसीम करके आधा आधा बांट दिया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के इस दुनिया में आए हैं, रहमत का दरिया जोश में आया और आपने फरमाया मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनात फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार। जिन लोगों के घरों में बेटियां हों उनको ये फरमान सुनना चाहिए, अकीदे के तौर पर दिल की तख्ती में बिठाना चाहिए, बेटी इस दुनिया की ऐसी रहमत है, कल क़यामत का दिन होगा। मेरे नबी ने फरमाया जो लड़कियों के बारे में पालने में, पढ़ाने में, तालीम में, तरबियत में, निकाह में, बियाह में, जिंदगी के किसी गोशे और हिस्से में बाप अगर सरपरस्त है, बाप अगर आजमाया गया, भाई को आजमाइश का सामना करना पड़ा, बाप नहीं था दादा ने पाला, उसको सामना करना पड़ा। बेटियों के सिलसिले में जरा भी आजमाइश आई, जरा भी परेशानी आई, जरा भी उसको दुश्वारी आई, लेकिन लड़कियों को उसने बोझ नहीं समझा। फ़अहसन इलैहिन्ना, उसने हुस्न सलूक किया,
आंखों को ठंडक समझा, दिल से लगाया, और उस परेशानी में बेटियों को उसने बोझ नहीं समझा। इमामुल अंबिया रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्न लहु सित्रम मिनन नार, ये बेटी नहीं है, ये कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग से तेरे लिए पर्दा और आड़ दीवार बन जाएगी, उस पाप नहीं देगी। खुदा की बारगाह में कहेगी, खुदाया मैं अपने बाप के जनाजे को कंधा नहीं दे सकती थी, मैं अपने बाप के लिए कब्र में उतर कर मैं अपने बाप को कब्र में नहीं उतार सकती थी, मैं अपने बाप का कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। आखिरी बार जो सफर मेरे बाप का जनाजा होता मैं लेके नहीं जा सकती थी, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दीजिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दो बेटियां हों और इस्लामी तालीम और तरबियत करके उनका उसने निकाह कर दिया, आजमाइश आई, उसने हुस्न सलूक किया, अन अज़मनु लहुल जन्ना, मैं उस बाप को जन्नत की बशारत देता हूँ। मेरे भाइयों, जब दुनिया में औरतों की बात हो रही हो, ऐसे माहौल में औरत को, बेटी को रिस्पेक्ट देना बड़ी बात है, लेकिन उस समाज में जिसमें जिंदा काढ़ा जा रहा हो, एक शख्स आता है और कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी बेटी बड़ी हो गई, मेरी बीवी ने छुपा के मुझसे रखा, जब वो बड़ी हो गई तो मुझे प्यार आ गया, मुझे बहुत प्यारी लगने लगी, लेकिन मेरी गैरत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने बीवी से कहा मेले में ले जाऊंगा, टहलाने ले जाऊंगा, वो बड़ी हो गई, अब्बू कहने लगी, मैंने फावड़ा लिया, जंगल में गया, मैंने कब्र खोदी, कब्र खोदते वक्त मिट्टी मेरे ऊपर आ रही थी, मेरी बेटी दामन से झाड़ रही थी, लेकिन मुझे तरस नहीं आया, वो अब्बू अब्बू कहती रही, मैंने जमीन में गाड़ दिया। ऐसे माहौल में इमामुल अंबिया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, अगर ये माँ बनेगी लड़की तो इसके कदमों के तले जन्नत है। आप अंदाजा करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को हाथ में नहीं रखा, कंधे पे नहीं रखा, अल्लाह के नबी ने कदमों के तले जन्नत को रखा। जन्नत जैसी अजीम चीज जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, माँ का इतना बड़ा दर्जा है कि अल्लाह ने माँ के कदमों के तले डाल दिया। अगर वो बहन है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर आपकी रज़ाई बहन आई, उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, गिरफ्तार करके आई थी, गिरफ्तार होके आई थी। अंदर आई, मालूम हुआ कि हलीमा सादिया की बेटी है, आपकी रज़ाई बहन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और मुस्तफ़ा ने अपनी चादर बिछा दी और दुनिया को बताया कि बहन का ये रिस्पेक्ट होता है। अगर बीवी है, हजरत वाला ने, हजरत दामत बरकातुहुम, हजरत की अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, हजरत ने बहुत तफसील के साथ बताया कि इस कायनात में अल्लाह की लाखों करोड़ों नेमतें हैं, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत वो है जो खैर मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, सबसे बड़ा मकाम उस बीवी को है जो औरत के शौहर के साथ खैरख्वाही करती है, प्यार करती है, वफा करती है, नेकी करती है, अल्लाह उसके रसूल को हुक्म सामने रखती है। मेरे भाइयों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ने की वजह से आज हम ज़लील और रुस्वा हैं। माओ आपसे भी, बेटियों आपसे भी, बुजुर्गों आपसे भी, नौजवानों आपसे भी, सारे इंसानों आपसे भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत को रास्ता बताया है, उससे ज़्यादा कामयाबी का रास्ता नहीं है। मैं अपनी बेटियों से, बहनों से, आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के हुक्मों पर चले, नबी की सुन्नतों को अपनाएं। आखिरी बात, समाज में, मुआशरे में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इंसानों के बीच में नफरत बहुत है। मियाँ बीवी में बिगाड़ है, माँ बेटी में बिगाड़ है, भाई बहन में बिगाड़ है, मियाँ बीवी में बिगाड़ है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं, अगर हम उस पर अमल करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। उसमें से छोटी सी चीज़ है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब आप घर में जाएं तो आप घर में सलाम करके जाएं। हमारी वो भी बहनें, बेटियां घर में जो हो, वो आने वाले को सलाम का जवाब दें। दूसरी बात, बहनों और बेटियों से गुजारिश है, बेबरकती की शिकायत है, दिल में बहुत सारी शिकायतें हैं, हर काम को बिस्मिल्लाह से करें। अल्लाह इन बातों को कबूल फरमाए, इस इजलास को कबूल फरमाए। हजरत कारी सादिक साहब की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, सब उलमा की अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए, इस महल्ले को कबूल फरमाए, पूरे दुनिया में रहम फरमाए, इस मुल्क पर रहम फरमाए। बम्बई को सलाम है, बम्बई को अल्लाह तरक्की और इज्जत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
पर्दा गफलत का इन आँखों से उठा दे या रब, पर्दा गफलत का इन आँखों से उठा दे या रब, अपने बंदों को राह रास दिखा दे या रब। शब है तारीख, समंदर में बपा है तूफान, डूबती नाव को भी साहिल से लगा दे या रब। दोस्तों, एक अजीम शख्सियत हमारे आपके दरमियान मौजूद है।